जाता है। ठीक है, मैथ के जादू में आपको सिखाएंगे कि विलोपन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए सर आप सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। कोई भी क्वेश्चन सर चुटकी बजाते ही आपको आंसर आ जाएगा सर, जबकि आपके जादूगर अशोक सर हैं तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सर। चलिए देखिए, सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, विलोपन मतलब होता है इलिमिनेशन। क्या होता है? इलिमिनेशन मतलब होता है, विलोपन मतलब होता है किसी चीज़ का निकाल करना, मतलब निकालना सर। ठीक है, सॉल्व करना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में विलोपन आपको ये ध्यान देना है, इसका रूल क्या है आपका। ठीक है, इसमें आपको क्लास टेंथ में ठीक है, क्लास टेंथ में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 रूल दिया गया है। पहला विलोपन, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा बोलते हैं प्रतिस्थापन, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा होता है वज्रगुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना। तो इन तीनों में से पहला आपका स्टार्ट करते हैं हम। पहला आपको बताते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैथ खेलते के मतलब मैथ से खेलने का तरीका आपको बता देंगे और ऑलरेडी आपको विलोपन विधि सॉल्व हो जाएगा सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, टाइम को देखते हुए यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए इसमें आपको 2 चीज़ का मैच कराना चाहे। इसमें आपको x मैच कराना है या y मैच कराना है। ठीक, इसमें आपको x मैच कराना है या y मैच कराना है, दोनों में से एक आप कंपलसरी मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो मैच हम अपने हिसाब से कराएंगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। मल्टीप्लाई अधिकांशतः क्या होता है, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए, चाहे सेकंड में करिए, या दोनों में जरूरत पड़ता है तो दोनों मल्टीप्लाई करके अब इन तीनों इक्वेशन में से एक का वैल्यू आपको बराबर करना पड़ेगा, चाहे x का और चाहे y का, चाहे x का और चाहे y का। तो इसमें करना क्या है आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 है, जस्ट अपोजिट है सर ना, जस्ट अपोजिट है। तो हमें अगर इसको इक्वल करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अगर इसको इक्वल करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है सर, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई में करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? देखिए हम अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका y इक्वल बराबर हो, y वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए कैसे, 2 3 जा 6 आ जाएगा और 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 आए 6 और 3 दूना 6। हमें y वाला इक्वल बराबर कर रहे हैं, y के बराबर कर रहे हैं, इसलिए हम y मल्टीप्लाई करने पे अगर एवल्यूशन बराबर होता है तो हम किसको सॉल्व करते हैं सर। आप अगर चाहेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाकर सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आया? चलिए सर देखते आगे। तो ऐसे करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 2 3 जा हो जाएगा 6y इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4। इसे इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। इक्वेशन जितना बनता चला जाएगा, बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, 3 3 जा हो जाएगा 9x और 3 2 जा हो जाएगा 6y इक्वल हो जाएगा 3 4 जा 12। इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर बराबर नहीं थे, बराबर हो गया सर। देखिए बराबर हो गया, नहीं बराबर, एक बराबर हो गया y वाला। अब इसमें करना क्या है, दूसरा ऑप्शन अब देखना पड़ेगा हमें कि अगर ये दोनों सेम सिंबल है, दोनों सेम अगर चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाते हैं, जिसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अगर दोनों सेम डिफरेंस है तो लिखेंगे जोड़ने पर ना। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अगर जो नंबर मिलता है, जो नंबर मिले, अगर उसका चिन्ह अगर प्लस माइनस है, मतलब जैसे बोलते हैं असमान, मतलब डिफरेंस अगर चिन्ह है, सिंबल है, तो हमें उसे करना क्या पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस इक्वेशन को ऐड करेंगे। मतलब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड ना, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और प्लस 2। ठीक है, ऐसे जोड़ने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इतना बड़ा आप लिखने से ज़्यादा अच्छा है, इतना शॉर्ट में लिख दीजिए सर, लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस माइनस इसलिए जोड़ लें, अगर माइनस होता तो हम घटाने का प्रयास घटाते हैं ना। जब समान चिन्ह रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह पे आपको घटाना है, समान चिन्ह पे आपको घटाना है। अगर समान है, माइनस हो या प्लस है तो आप घटाइएगा। क्या करेंगे? घटाना है। और अगर प्लस है और माइनस तो क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
ये आपका मैथ का रूल, इसमें अलग रूल है सर, ध्यान दीजिए। मतलब इसमें आपको ये मत सोचेगा कि मतलब माइनस माइनस ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर सिंबल देखना है कि प्लस माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर माइनस माइनस दोनों सेम सेम है, अगर इस रूप में आता है तो क्या करेंगे, घटाएंगे तभी ना कटेगा, एक प्लस माइनस होगा तब ना कटेगा, तब एक वैल्यू आएगा सर, ठीक है। इतना करने के बाद सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ए और ए कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, 9 4 हो जाएगा 13x इक्वल टू 12 और 14 कितना हो जाएगा 16। तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/13, 16/13, ये अपान में आ जाएगा सर। रेसिप्रोकल सर मल्टीप्लाई अगर रेसिप्रोकल होगा तो डिवाइड में आता है ना, इस चीज़ को ध्यान दिया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं मालूम होता सर, उनको खास गलती इसी में करते हैं, रेसिप्रोकल करने में, पक्षांतर करने में, इधर से उधर पक्षांतर करने में क्वेश्चन पूरा फॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया x की वैल्यू, इसे बॉक्स में करके छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए या 4 में रखिए, आपको जिसमें समझ में आए चाहे जिसमें रख दीजिए, आपका आंसर सेम सेम आएगा सर, ठीक है। तो हम जिसमें सरल पड़ता है खास करके उसमें ज़्यादा रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर इतना हिंदी लिख सकते हैं, और हिंदी लिखना बहुत जरूरी है सर। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक ना। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर सर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान ये आया है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, कहाँ पर x, यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 2 इंटू x का मान कितना है 16/13 प्लस 3y इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 16 दूना हो जाएगा 32 बटे हो जाएगा 13 और प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको उस तरह पक्षांतर कर देना है, तो ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसका जब 3y लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते चले जाइए, 13 दूना 26, ऐसे घटाएंगे तो -6 बटे आएगा 13, -6 बटे कितना जाएगा 13, कि 13 दूना 26 और 32 में से अगर 26 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। और इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, इसमें 3 में 13 में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -6/13 3 39, 13 3 कितना हो जाएगा 39। ये आपका आंसर आ जाएगा सर।